पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हिलचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ वाली ज़मीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि ज़रा इसे देखो, ये बेचारा इन असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी अड़चन आए तो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इन परिस्थितियों में ढल गया है, इसीलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब इसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है, जैसी स्थिति होती है वैसा ही वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि चलो अब इसकी परीक्षा लेते हैं, और उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसको अपने साथ राजमहल ले आते हैं। यहाँ राजमहल में उसके लिए हर तरीके की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए दिया जाता है। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राशि ठाट बाट का आनंद लेने लगता है। राजमहल में उसको हर तरीके की सुविधा की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इन सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। इस बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और कुछ तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसीलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनकों के रहने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुजने वाली चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई। किसान की ये बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने से तो राजमहल में विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच ही बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे हीज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी में।